नाज़रीन, जो इबहम पैदा हो रहे हैं, वो जो सुकम सामने आ रहा है, वो प्रोपेगेंडा है या फिर पाकिस्तान की सियासत को डीरेल करने की कोशिश है या पाकिस्तान के इमेज को या तशख़्ख़ुस को मजरूह करने की कोशिश है। ये है क्या? पाकिस्तानी एक आम फर्द के जहनों में जो सवालात जन्म ले रहे हैं, उन सवालात के जवाबात कौन देगा? माहिरीन क़वानीन से पूछें तो उनकी राय बटी हुई दिखाई देती है। अगर सियासी हलकों की तरफ देखें तो वहाँ पे भी आवाज़ें दो रंगी सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान में बेहतर रास्ता कौन दिखाएगा? किस तरफ को जा सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्या? पाकिस्तान में क़वानीन पर अमल दरामद किस तरीके से होगा या कितनी गुंजाइश आईन पाकिस्तान निकालता है? इलेक्शन के हवाले से इस पूरे कानूनी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने। पाशा साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। पाशा साहब, आज जो एक पेंडोरा बॉक्स खुला है, जिसके बाद हर एक माहिर कानून की हमें मुख्तलिफ राय सुनने को मिली है। अगर वफाकी हुकूमत की तरफ देखें, जो निगरान हुकूमत है, उसका मौक़िफ़ कुछ और है, सदर की ट्वीट कुछ और आयां कर रही है। आप गुज़श्ता जो हुकूमत में शामिल लोग थे माहिर कवानीन, उनसे पूछें तो वो और राय रखते हैं। आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस बात पे आ जाते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें, मफरूज़े के ऊपर बात करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि उन्होंने वो बिल वापस नहीं भिजवाया, बिल वापस ना भिजवाने की सूरत में क्या 10 दिनों में वो कानून में तब्दील हो जाता है? मेरी सोच मुताबिक अगर आर्टिकल 75 के दूसरे पार्ट को पढ़े, जिसमें भी 10 दिन दिए गए थे सदर मुमलिकत को साइन करने के, और अगर वो साइन ना करे तो फिर वो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कानून बन जाएगा। तो पहला पार्ट जो है उसमें भी यही है कि पार्लिमान यानी कौमी असम्बली और सेनेट जब बिल पास करके भेजती है, फिर भी 10 दिन का टाइम रखा गया है। तो इसका जो स्पिरिट है या इस प्रोविजन को इस आर्टिकल में रखने की जो रीज़न है कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए सदर मुमलिकत के पास नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त सदर मुमलिकत के पास 3 इख्तियार होते हैं, या तो वो असेंट कर दें या डाइसेंट कर दें, और या फिर वो कुछ भी ना करें, जिस तरह के इस केस में हुआ है। आप देखें कि ट्वीट में खुदा को गवाह बना के कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। हाँ, वाकई आपने दस्तखत नहीं किए, लेकिन जो एंड पे जाके कहते हैं कि अपने आप को गिल्टी करार दे के कहते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी को तकलीफ होगी तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। इट मीन्स कि उन्होंने इसकी हकीकत को तस्लीम कर लिया कि ये कानून बन चुका है। और इस ट्वीट में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको गौर से देखें, कि आज मुझे पता चला है, मुझे इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन है। मुझे इस पे ऑब्जेक्शन इसलिए है कि ये चंद एक ओहदे इस मुल्क में ऐसे हैं जिनमें सदर मुमलिकत भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, चीफ जस्टिस साहब भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सारे कि इनके अपने प्रेस सेल हैं जो कि सारा दिन टीवी को रात को भी वॉच करते रहते हैं, और बाकायदा एक इख्तिसार के साथ एक रिपोर्ट हर 1 घंटे के बाद, जब भी मुतलका उनके सदर साहब या वज़ीर आज़म साहब अवेलेबल होते हैं, उनको पेश करते हैं, बताते हैं, और अर्जेंसी की सूरत में फ़ोन पे भी बता देते हैं कि ये मामला है। तो क्या आज आपको पता चला, कल क्यों ना पता चला? और दूसरी बात ये है कि ये जो बिल गया था, ये बिल किसी ट्विटर के जरिए नहीं गया था, ना ही व्हाट्सएप पे गया था। ये बिल एक बाकायदा जो एक तरीकाकार है, एक मैकेनिज्म है, उसके तहत सदर हाउस में पहुंचा, और वहां पे इनका एक एडवाइजर होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जज हैं, सैयद ज़ैद हुसैन बुखारी साहब, बड़ा उनका नाम है, हाई कोर्ट लाहौर के वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और फिर बाकायदा एक लीगल सेल है इनका। तो क्यों इस तरह बाकी बिल्स तो उन्होंने लिख के साइन करके भेजे कि ये मैं डाइसेंट करता हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ, कुछ मैं रीजन भी पेश की, लेकिन इसमें क्या वजह है कि ज़बानी आर्डर देने पे इख्तफा किया कि जनाब ऑल राइट आप इसको भेज दें, और फिर मैं पूछता भी रहा तो उन्होंने कहा भेज दिया, और मेरे साथ धोखा हुआ। क्यों नहीं उन लोगों की निशानदेही की गई? इस वक्त तक उनको क्यों नहीं शोकाज नोटिस दिया गया कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं, मैं जिनको आपको देखना चाहिए, सब पूरे मुल्क को देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। पाशा साहब, एक बात, पाशा साहब 1% ये सोच ये देख लें, ये कंफर्म नहीं कह रहे, ये हो सकता है इसी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैंने बार बार अपने अमले से कहा कि इसको वापस भेज दे,
और उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि हमने ये बिल वापस भेज दिए हैं। अब उसी ट्वीट में ये भी है। अब सवाल क्या होता है, क्या कानून तो बन गया, सारा कुछ हो गया, क्या इस ट्वीट के बाद एक हाई ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? कि अगर ट्वीट गलत है तो फिर उसकी सजा मिलनी चाहिए, अगर ट्वीट दुरुस्त है तो वो भी सामने आनी चाहिए चीज। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जो इस मामले का मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। और ये मजाक जिस तरह किया गया, आप देखिए कितनी प्लानिंग के साथ किया गया कि पहले इंग्लिश में ट्वीट आया, फिर तर्जमा आया, उर्दू में भी आ गया, यानी इंटरनेशनल और नेशनल सारे मामलात को कवर किया गया। तो ये बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए और लोगों को सामने आना चाहिए। लेकिन इसमें सर सबसे अहम बात जिसको आप लोगों को और हम सबको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो समरी पेश की गई इस बिल के साथ, उस पे सदर मुमलिकत के ओरिजिनल साइन होते हैं और होने चाहिए। तो उस पे क्या है, क्या सिग्नेचर्स उन्होंने किए या नहीं किए, क्योंकि फिर साथ एक और आप कंपैरिजन भी करेंगे और वो कंपैरिजन आपने करना है कि इससे पहले 13 बिल्स वापस भेजे इसी सूरत में कि इन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया, रिजेक्ट किए, कहा कि मैं इनको तस्लीम नहीं करता, तो वापस पार्लिमान को भेजे। अच्छा पाशा साहब, एक बात बताइए, आपने यानी सदर के पास इख्तियार क्या है कि बिल को वापस जब भिजवाना है तो वापस भिजवाने की वजूहात भी शामिल करनी चाहिए, यानी इख्तलाफी नोट साथ में लिखना पड़ता है, और अगर वो ना लिखें तो फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होती? सर बात ये है कि आर्टिकल 71A1 है मेरा ख्याल है, वो देख लें, उसमें बाकायदा इनको लिख के भेजना पड़ता है कि ये रीजनिंग देनी पड़ेगी। तो जो इंटरप्रिटेशन है उसकी ये है कि वो बाकायदा वेल रीजन्ड ऑर्डर होगा या वेल रीजन्ड नोट होगा कि मैं इस बुनियाद पे इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ और वापस भेज रहा हूँ। अगर फर्ज महल वो नोट नहीं देते, एक लफ्ज लिखना है ना रिजेक्टेड, और नीचे सिग्नेचर्स कर देते, क्या अगर इस तरह भी है तो फिर भी उनकी बात ठीक है, फिर उनकी ट्वीट को फोकियत मिलनी चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं है और मामलात अदालत में जाते हैं तो अदालत ज़बानी बातों को नहीं मानती, अदालत फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं या इन राइटिंग जो चीजें हैं उनको मानती है। ज़बानी बातें कह देना कि मैंने कहा था और इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये जस्ट एक, मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीज एक ज़ेबे दास्तान तो हो सकती है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो इतने जोरावर नहीं होगी। भाई साहब, हम यही चाहते हैं, यही एक सवाल है, ये बाकी 75 के तहत जो भी है ये सुबह से डिस्कस हो रहा है, ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है, ये चल रही है, लेकिन इस पर हम तो कहते हैं कि इस पर तो जरूर होना चाहिए कि सच और झूठ जो है इससे सामने आना चाहिए, चाहे किसी अदालत में जाके, चाहे कोई हाई ऑफिशियल जो है इसकी इंक्वायरी बने होनी चाहिए। क्योंकि ये एक मामला, मैं फिर कह रहा हूं, ये आपने, मैंने, ये किसी ने ट्वीट नहीं किया, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर ने ट्वीट किया है। सर इसीलिए तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये क्या ट्वीट इस मनसब के मुतकाजी था, नंबर 1। नंबर 2, क्या उनको इस अहम मामले को इस तरह हाईलाइट करना चाहिए था? बेहतर यही होता अगर ट्वीट ही करना था तो एक शो का नोटिस दे के फिक्स करके रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इस पे सदर मुमलिकत की अपनी जात पे क्वेश्चंस हो रहे हैं।